नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन है और कोचिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन सिनेमा म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग ये लेक्चर जो आज ही बहुत ही उत्साहजनक होने वाला है, तो आइए हम लोग दिल से इसको आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अब लेक्चर पे। मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो भी है वो मैं आपको करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपको पढ़नी है और ध्यान से पढ़नी है दोस्तों, नोट्स बनाते जाना है और आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इससे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं आर डी बर्मन जी के बारे में देखते हैं। ठीक है, आर डी बर्मन बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन रहे हैं। It was R.D. Burman who scouted in the approach of electronic sound, providing Indian film music with an entire novel occurrence three songs. ठीक है, ये modus in lably childish composition Soviet tremendous accepted from 1960। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इन्होंने बहुत सारे हिंदी मूवी में इन्होंने म्यूजिक दिए हैं, जैसे हार्मनी फोर सार जो तेरा चक्राए, सर जो तेरा चक्राए, फ्रॉम द मूवी प्यासा। प्यासा में इन्होंने एक गाना दिया है, सर जो तेरा चक्राए, प्यासा मूवी में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने। इवन एज आर डी बर्मन बिकम अ पॉपुलर आइकन विथ मूवी लाइक जवानी दीवानी। ठीक है, जवानी दीवानी में भी इन्होंने दिए हैं अपना देश, खेल खेल में, हम किसी से कम नहीं, एंड यादों की बारात। ही टेम अप विथ डायरेक्टर राइटर गुलजार टू गिव सच रेमिनिसेंट मास्टर पीस लाइक इच। मूड से जाते हैं, ठीक है, मूड से जाते हैं, बीती न बिताए रहना, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है दोस्तों, बीती न बिताए रहना, ओ मांझी रे। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रखना है, सॉन्ग और फिल्म। ठीक है, इनके बारे में आपको सॉन्ग और फिल्म जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया है और जो सॉन्ग पे इन्होंने काम किया उसको आपको याद रखनी है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं दोस्तों। चलिए, आर डी बर्मन के बाद हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं कौन है। देखिए, मदन मोहन जी हैं। ठीक है, तो मदन मोहन जी के बारे में हम लोग को आज पढ़नी है। देखिए, मदन मोहन वाज एन eminent music director of golden era of Indian music. He is chiefly memorized for ghazal. He composed for Indian film industry mostly by means of the voice of Indian melody queen Lata Mangeshkar after supporting S.D. Burman for quite time. Madan Mohan attained his first great break with the movie Aankhein. This movie saw the commencement of long venture with Lata Mangeshkar when Madan Mohan composed the beautiful song। ठीक है, आपको याद रखने, आपकी नज़रों ने फ्रॉम द फिल्म अनपढ़। अनपढ़ में इन्होंने एक सॉन्ग के लिए आपकी नज़रों में म्यूजिक को डायरेक्ट किया। ठीक है, नौशाद अली कॉम्प्लीमेंटेड हिज सेइंग लेट मी हैव दिस ghazal and obtained all my composition in return. In the year 2004, his son Sanjeev Kohli reconstructed Madan's follow tunes for S. Chopra blockbuster movie वीर जारा। वीर जारा में भी इनके बेटे संजय कोहली ने इनकी जो थी उसको रिकन्स्ट्रक्टेड किए हैं, फॉलो ट्यून्स को रिकन्स्ट्रक्टेड किए हैं। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं एच डी बर्मन। एच डी बर्मन भी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराने ज़माने के हैं। ठीक है, तो आपको देखिए, इसमें देखना है, बहुत ही ऑलराउंडर है। द ऑलराउंडर इन इंडियन म्यूजिक एच डी बर्मन कुड बी यूनिफॉर्मली एलिगेंट एंड ग्लिटी द स्केप्स ऑफ इंडियन मैथ्स, हिज साउंड कन्वेंशनल पेडेस्टल, हिज कैपेबिलिटी टू शॉक up for the scene around him completed him in high demand
precisely till the last stage of his life. Originally a music director in Kolkata in 1930s 1930, ठीक है. He switched to Mumbai in the year 1944. His first main breakthrough appeared in फिल्मिस्तान, दो भाई, ठीक है. दो भाई एस डी बर्मन. ब्रिलियंट मूवीज इंक्लूड शबनम, दो भाई, बाहर, बाजी, टैक्सी ड्राइवर बहुत ही पॉपुलर है, जाल, मुनिमजी, देवदास बहुत ही पॉपुलर है, पेइंग गेस्ट, 9-2-11, ठीक है. काला पानी, चलती का नाम, गाड़ी, कागज के फूल, लाजवंती, बम्बई का बाबू, सुजाता, बंदनी, काला बाजार, जेबल थीप, गाइड के बाद है शर्मीली, अभिमान एंड आराधना, ठीक है. तो ये सारे बहुत ही पॉपुलर मूवी रहे दोस्तों. तो इसके बारे में आपको बहुत ही याद रखने. एस टी बर्मन इन्होंने इस पर म्यूजिक कंपोज डायरेक्ट किए थे. ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे. एस टी बर्मन के बाद कौन है? एस टी बर्मन के बाद है मोहम्मद जहीर कायम हाशमी, ठीक है. मोहम्मद जहीर कायम हाशमी, तो ये भी 1940 के लगभग के म्यूजिक डायरेक्टर ही हैं. डिस्पाइट कंपोजर हैड डन मूवीज एट हिज स्विफ्टनेस लेस देन 1 फिल्म्स इन ईयर. थिंकिंग ऑफ कभी कभी, फुटपाथ, राजिया सुल्तान, कैम एंड उमराव जान इवोक्स नॉस्टैल्जिक memories in music lovers. Cam become a household name with his song in फुटपाथ, लाल रूख, मोहब्बत इसको कहते हैं, 16 और शबनम, सगुन, फिर सुबह होगी एंड आखिरी खत, ठीक है. तो इन सारे मूवी में इन्होंने म्यूजिक कंपोज किए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के काम किए, ठीक है. तो इसको आपको याद रखने, मूवी और सॉन्ग का नाम आपको याद रखने. ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं कौन है. एक गुलाम हैदर साहब है, ठीक है. गुलाम हैदर साहब ये भी बहुत पुरानी है. आइए हम लोग देखते हैं. ये पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है. तो आइए इनके बारे में हम लोग को पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है. ही स्विचेड टू मुंबई इन द ईयर 1944 वेयर ही वर्क फॉर मूवी लाइक फूल, चाल चाल रे, चल चल रे नौजवान, बैरम खान, समा एंड हुमायूं. ही बेस्ट नोन कंपोजिशन आर संग बाय शमशाद बेगम एंड राज. पंजाबी फोल्क सॉन्ग हु कैन ओवरलुक द नेशनलिस्ट सॉन्ग. वतन की राह पर वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो. लेटर ऑन ही डिप्रेटेड टू पाकिस्तान वेयर ही पासेड अवे इन द ईयर 1953, ठीक है. तो इनके सॉन्ग को और मूवी को आपको याद रखना है. नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं नौशाद अली, ठीक है. तो आपको देखना है. एक कनेक्टेड थे खेमचंद प्रकाश जी के साथ, ठीक है. म्यूजिक डायरेक्टर थे एंड उनको इन्होंने असिस्टेंट किया था नौशाद अली जी ने. ए मूवी द प्रेम नगर वाज हिज फर्स्ट ब्रेक्स एंड autonomous composer, but he got noted with Sarda, in which Surya did the playback of Mahtab. सावन के बादलों मूवी बिकम द मोस्ट एडमायर्ड सॉन्ग्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है. तो इनमें इन्होंने काम किया था. एवरी मूवी नौशाद कंपोजर इन 1940 बाय द एमेंस म्यूजिकल हिट. Naushad utmost contributions was to fetch classical music of India into the movie medium, ठीक है. तो ये प्रेम नागर मूवी में इन्होंने काम किया था, तो इसको आपको याद रखनी है. ओके, थैंक यू दोस्तों. नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं कि कौन है. ये बसंत देसाई जी हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं दोस्तों, बहुत ही. तो इनको आपको याद रखनी है. ये गेव चेरिस्टेड म्यूजिक फॉर 2 आँखें 12 हाथ. इस मूवी के डायरेक्टर, स्टारिंग सबको याद रखना है. म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर सबको आपको याद रखना है, ठीक है. 2 आँखें 12 हाथ एंड झनक झनक पायल बाजे.
He composed music for 14 movies in 1940, together with the hit films डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, प्रभात पे अपना डेरा, पर्वत पे अपना डेरा, जीवन यात्रा, उधार एंड राम जोशी। 1950 में इन्होंने इतने मूवी में इन्होंने काम किए थे। ठीक है। झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई एंड दो आंखें 12 हाथ वेयर हिज मोस्ट एडमायर्ड मूवी। ठीक है। तो झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई और दो आंखें 12 हाथ। अब इसको याद रखने, देसाई यूज प्योर फोल्क थिएट्रिकल एंड क्लासिकल म्यूजिक इंटेडली फॉर तेज मूवी। तो आपको बसंत देसाई जी के बारे में याद रखनी, इनके मूवी के बारे में याद रखनी और इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में आपको याद रखनी। नेक्स्ट देखिए अनिल विश्वास जी। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ही प्राइमरली सपोर्टेड कंपोजर अशोक घोष इन डेक्कन क्वीन एंड मनमोहन। द वेल नोन डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान primarily to content with new theatre movie with Kel Saigal produced movie with his innovation the singing star Surendra। ठीक है। These were chased by his music symphonies for हम तुम और ओ, अल्ली बाबा, जागीरदार, all grand musical created by महबूब with Surendra as the singing lead। Then followed अपना, प्राया, अनोखा प्यार, रोटी एंड आसरा, ऑल म्यूजिक हिट्स। किस्मत was his largest hit in 94। In 1950 he moved to Delhi from intellectual work and was chosen vice chancellor of Jawaharlal University। He also continued as chief producer at AIR। Later on he managed music for Doordarshan groundbreaking television serial हम लोग and several documentaries for the movie division। ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं एक कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को करवा देता हूँ। आलम आरा द फर्स्ट इंडियन टाल्क मूवी पॉलिटिक फिल्म थी। ठीक है। ओमकारा द रिसेंट रिलीज हिंदी मूवी म्यूजिक हैज बीन मैनी स्टारबल्स वेब द रिपुटेशन चार्ज इन देयर रैंक। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो मैंने आपको म्यूजिक कंपोजर और सिनेमेटोग्राफर का करवा दिया हूँ। आगे मैं आप लोग को पढ़ाता रहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आज ही। ओके।